जयकारे यहाँ लगाना चाहूंगा। विजन मेरा बोला, विजन मेरा बोला, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ये देखो साहब कह रहे सारा ये ब्लॉक खाली करके आ लोग समझा करो थे, फिर तो व्यवस्था बनेगी कि ना। फिर ये सारे लोग इधर आ जाए, सामने बैठे, मेहरबानी करके। अब मैं एक बार फिर अपन सालों पे आ जाते हैं। सचिन पायलट यारो थोड़ो आप करो। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी, विजेंद्र सिंघोला। धन्यवाद। अभी मैं हमारे बीच में कल ही कांग्रेस में शामिल हुए, 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और माननीय विजेंद्र सिंह जी ओला और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस के जो समर्थक बने हैं, मैं पंकज जी धनखड़ से निवेदन करूंगा कि वो भी आए, उनका स्वागत है। अब हमारे एनएसवाई के जिला अध्यक्ष राहुल जाखड़ से निवेदन करूंगा कि वो अपना संबोधन करें। मैं बात कहना चाहूंगा कि जंग लगी तलवारों पे अब धार चढ़ानी होगी, कि जंग लगी तलवारों पे अब धार चढ़ानी होगी। कुछ लोग भूल गए खुद की औकात, उन्हें कांग्रेस पार्टी की याद दिलानी होगी, उन्हें कांग्रेस पार्टी की याद दिलानी होगी। सम्मानित मंच, हमारे झुंझुनू जिले के विधायकगण, जिला कांग्रेस कमेटी प्रधानगण और मोतियों से भी महंगे इस सभा में पधारे हमारे कांग्रेस के सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं 2 बातों के माध्यम से शुरुआत करना चाहूंगा। पहली बात तो यह मंच कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है उसको कोसने के लिए नहीं है। दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी जी इस देश में क्या कर रहे हैं ये करने की नहीं है, क्योंकि इस चीज से हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। आज देश के अंदर जब ये हालात चल रहे हैं, देश का प्रत्येक बुजुर्ग पीड़ित है, देश का युवा पीड़ित है, देश का विद्यार्थी पीड़ित है। लेकिन इन विषम परिस्थितियों में भी अगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़े हुए हैं, अगर देश का नौजवान यूथ कांग्रेस का झंडा पकड़े हुए है, अगर देश का विद्यार्थी एनएसयूआई का झंडा पकड़े हुए है, तो हम कह सकते हैं कि यह झुंझुनू लोकसभा सत्ता की राह पर नहीं, सत्य की राह पे चल रही है। आज देश की बागडोर बाबा साहेब अम्बेडकर के हाथ में नहीं है, जिन्होंने संविधान लिखा था। आज देश की बागडोर नेहरू जी के हाथ में नहीं है, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। आज देश के हालात शहीद आजम भगत सिंह के हाथों में नहीं है, जो 23 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान दे दिया था। आज देश की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है, एक ऐसे जुमलेबाज के हाथ में है, जो आज देश को गारंटियां दे रहा है, लेकिन अपनी पत्नी को 7 फेरों की गारंटी नहीं दे पाया। हमें एक मजबूत लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज देश के अंदर एक अग्निवीर नाम का जुमला लेके आए हैं। क्या ये अग्निवीर बीजेपी की फुल फॉर्म बताऊं तो आज झुंझुनू जिले के अंदर भागो जनता पीछेगी हो गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कोई गांव में घुसता है तो लोग जूते लेकर उनका स्वागत कर रहे हैं। साथियों, अग्निवीर के नाम पे तो ये इन्होंने फतवा जारी किया है। ये सोचते हैं
कि देश का युवा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चौकीदारी करेगा और इनका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि हम उस जिले से आते हैं जो देश के लिए जान देना भी जानते हैं और देश के गद्दारों की जान लेना भी जानते हैं। आज एक लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं जिस साधन पे आज झुंझुनू जिले की कांग्रेस पार्टी बैठी है, जिस साधन पे आज सभी अपने भेदभाव भुला के एक कदम पे जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। सबके सब काबिले तारीफ है। हमको लड़ाई लड़नी होगी। आज मैं मानता हूँ अगर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता झंडा पकड़े हुए घूम रहा है, अगर कोई सेवा दल का कार्यकर्ता झंडा पकड़े हुए घूम रहा है, अगर कोई एनएसयूआई का कार्यकर्ता झंडा पकड़े हुए घूम रहा है, अगर कोई यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता झंडा पकड़े हुए घूम रहा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आज के दिन जो फर्स्ट टाइम वोटर है जिले के, उनके मोबाइल में, उनके इंस्टाग्राम में, उनके स्नैपचैट में किस प्रकार का झूठ परोसा जा रहा है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपने यहाँ पे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। साथियों, एक बार सब हाथ उठा के एक साथ नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी, विजेंद्र सिंह ओला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बात। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे बीच में संदीप जी सेनी जी, उनका भी स्वागत है। उदयपुर वाटी से युवा नेता है भाई संदीप जी सेनी, उनका स्वागत है। मैं अब निवेदन करूंगा कि अब मैं हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई सुनील जी झाझड़िया से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना संबोधन दें। सुनील जी झाझड़िया, अध्यक्ष यूथ कांग्रेस। मंच पे आसीन सूरजगढ़ के लोकप्रिय विधायक श्री श्रवण कुमार जी, आपके खेतरी के राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे, आपके लोकप्रिय विधायक रहे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मंडावा की लोकप्रिय विधायक सुश्री रीटा चौधरी जी, पिलानी के लोकप्रिय विधायक श्री पितराम काला जी, हमारे झुंझुनू लोकसभा के अंदर फतेहपुर क्षेत्र के विधायक श्री आकम अली खान जी, हमारे कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष मेरे बड़े भाई दिनेश सुंडा जी, तमाम प्रधानगण, चेयरमैन साहब, जिला परिषद सदस्य और मंच पे सम्मानित जो अतिथिगण है, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके साथ मेरे सामने विराजे मेरे युवा कांग्रेस के साथी, मेरे एनएसयूआई के साथी और बड़े बुजुर्ग यूथ तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज ये जो बेला, आज जो इस चुनावी रण के लिए जो आज अभी समर में आज खड़े हुए हैं, ये हिंदुस्तान के अंदर जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद, उसमें संसद भेजने का चुनाव है। और ये चुनाव आपका या मेरा नहीं, आपके बच्चों का और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्धारित करने वाला चुनाव है। आज आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो परिस्थिति आज बनी हुई है, सांप्रदायिक ताकतें हावी है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है, जाति जाति के नाम पे युवाओं को बिड़ाया जा रहा है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, तमाम जो बेसिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। इन तमाम चीजों के ऊपर आपको मंथन करने का समय है। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस पार्टी का कि उन्होंने एक बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी और 2008 से झुंझुनू जिले की सेवा कर रहे आदरणीय श्री विजेंद्र ओला जी को आपके बीच में प्रत्याशी बना के भेजा है, जो बहुत ही साफ, बेदाग और स्वच्छ छवि के आदमी है। और एक तरफ ये जो बीजेपी, जिसको हर बार एक नया चेहरा लेके इस झुंझुनू जिले के अंदर आना पड़ता है। पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं कि क्या परिस्थितियां हैं,
हर 5 साल से जो ये चेहरा बदल के फिर नया चेहरा ले आते हैं, क्योंकि ना इनके पास में कोई विजन है, ना इनके 10 साल के ऐसे कोई काम है जिनके गिनाने के नाम पे इनको जनता वोट कर सके। साथियों, ये बार बार गुमराह करने के लिए आप लोगों के बीच में आएंगे, लेकिन इनके जुमलों में इनकी भाषाओं की जो प्राथमिकता है उसके अंदर गुमराह नहीं होना है। और प्रत्येक बूथ पे, गांव में, ढाणी में, पूरी पंचायतों में, विधानसभा में प्रत्येक आदमी को आदरणीय विजेंद्र ओला जी बन के आपको ये चुनाव लड़ना है, तभी अपन दिल्ली के अंदर उनको सांसद बना के दिल्ली के अंदर भेज पाएंगे। इसके साथ मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए शिक्षा जैसी व्यवस्था के लिए हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री शीश राम जी ओला साहब जब पीडीओ में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो शिक्षा का जो एक रेट था वो बहुत ही कम था, उसके बीच में उन्होंने वो परिस्थिति समझी और आज उसके बेटे पूरे राजस्थान के अंदर झुंझुनू जिला महिला शिक्षा में जो सबसे अग्रणी जना है, वो उसकी सबसे बड़ी देन है, वो आदरणीय शीश राम जी की देन है। और इसके साथ जो मैं विशेष बात ये कहना चाहता हूं कि दोनों प्रत्याशियों के चाल चरित्र का आप आकलन कर लेना, उनकी सेवाओं का आकलन कर लेना और तोल लेना, और तोलने के बाद में अगर आपकी कसौटी पे खरा उतरे तो आपको पूरे पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी को विजय बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे खेतड़ी पंचायत समिति के पूर्व प्रधान मदन लाल जी गुजर से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना संबोधन दें। आदरणीय सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज बड़ा खुशी का दिन है कि पायलट साहब ने लोकसभा चुनाव के लिए क्षेत्रीय क्षेत्र को चुना और यहाँ आम सभा करने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। मैं सोचता हूँ एक ऐतिहासिक मीटिंग होने जा रही है और पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार से हमारे उम्मीदवार के बारे में बताया, मैं सोचता हूँ कि उनके लिए कोई बड़ी बात कहना सूर्य को दीपक दिखाने वाली जैसी बात है। ओला परिवार किसी की प्रशंसा का या गुणगान का मोहताज नहीं है। जिसने इस क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार की सेवा की है, शीश राम जी से लेकर के आज विजेंद्र जी तक, मैं सोचता हूँ कि हमारा अहोभाग्य है कि पार्टी ने यहाँ विजेंद्र सिंह जी को प्रत्याशी बना करके भेजा है। और ये निश्चित रूप से क्षेत्र में एक ऐतिहासिक निर्णय होने को जा रहा है। जिस प्रकार का आप लोगों के अंदर जोश जसून, जिस प्रकार का उत्साह आप लोगों के अंदर है, मैं कह सकता हूँ ये दावे के साथ, निश्चित रूप से 4-5 लोग से हम फील्ड के अंदर घूम रहे हैं। पूर्व विधायक दादाराम जी घूम रहे हैं, हमारी प्रधान मनीषा है, इसने भी बड़ी कर्मठ और निष्ठावान चेष्टा लेकर के रात दिन एक करके जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के अंदर भावना भरी है, मैं सोचता हूँ एक ऐतिहासिक कदम है। और निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि आने वाली 19 तारीख को खेतड़ी के अंदर आज तक के इतिहास में कांग्रेस पार्टी कभी जीत कर नहीं निकली है, लेकिन इस बार यहाँ प्रत्येक किसान, जवान और नौजवान और पहलवान सबने ऐसी मन में ठान ली है ऐसी चीज कि निश्चित रूप से परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से घमंड हो जाता है लोगों को तानाशाही का, मोदी जी को बड़ा गरूर है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार की उसको मुंह तोड़ जवाब देने की जो ठानी है, पहलवानों के साथ क्या सलूक किया गया है, किसानों के साथ क्या सलूक किया गया है और जवान के साथ क्या सलूक किया है। अभी एक नौजवान हमारे बोल रहे थे, ये अग्निवीर की बातें कर रहे थे, तो निश्चित रूप से क्षेत्र में, देश में जिस प्रकार की अराजकता फैल रही है, मैं सोचता हूँ कि ऐसे हालात कभी देश के हुए नहीं। इसलिए मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके यही निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ सभी हमारे जिम्मेदार नागरिक बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष भी बैठे हैं, पूर्व प्रधान भी बैठे हैं, विधायक भी बैठे हैं, पूर्व मंत्री भी बैठे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी, सभी लोग इस बार एक मंच पे बैठ करके जिस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ लिया है और सारे अपने अपने हिसाब से सब
मजबूती से लग रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये एक बहुत बड़ी अनूठी पहल है और उनको मैं एक धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि खेतरी में आप लोग इतिहास रचें। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद प्रधान जी। अभी हम थोड़े मेरे को निर्देश प्राप्त हुए हैं कि 15 मिनट में हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सचिन पायलट साहब होंगे। तो हम थोड़ा सा नारों का उद्घोष, थोड़ा माइक ठीक कर दो, नारों का उद्घोष कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी, हाथ की भी बात हुई, हाथ ऊपर न करोगा तो कांग्रेस ऊपर न होगी। कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सचिन पायलट, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, ब्रजेंद्र सिंह ओला। अभी हमारे बीच में 10-15 मिनट में हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। मेरा सबसे आग्रह कि वो छाया में खड़े, ये देखो सामने छाया है, व्यवस्था बढ़ाओ आप लोग बाग, ये लोग बाग भी हैं। आप सबसे आग्रह कि व्यवस्था को बढ़ाई रखें। बहुत बड़ी तादाद में इधर उधर खड़े आप लोग बाग, सारे सामने आ जाएं तो और ज्यादा व्यवस्था अच्छी रहेगी और सभा को सभा के रूप में हम संचालित कर सकेंगे। अब मैं बाबा जसनाथ जी से आग्रह, जो हमारे पूर्व प्रधान भी हैं, और उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना संबोधन दें। खेतड़ी पंचायत समिति के पूर्व प्रधान हैं बाबा जसनाथ जी, वो बाबा जी आशीर्वाद चाहेगा। सम्मानित मंच, सभी बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आज हमारा एक ऐतिहासिक मीटिंग और ऐतिहासिक दिन भी है, क्योंकि हमेशा ये खेतरी स्वामी विवेकानंद जी की नगरी हमेशा चर्चा में रही है और आज हमने ये दम दिखा देना है कि आने वाली 19 तारीख को माननीय विजेंद्र जी ओला को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर हमें इसको एक उल्टा कर देना है कि जो इतिहास होता था उसका उल्टा करना है। बोलो सभी करना है ना? हाँ, सच्ची बात है ये, इसमें दो राय नहीं है। और सचिन पायलट जी का आगमन हमारे लिए इसी का एक गौरवशाली है, क्योंकि श्री श्याम जी के काम, श्री श्याम जी के विकास कार्य आपसे और हमसे कोई दूर नहीं है। सबको पता है कि उन्होंने 8 बार विधायक रहे हैं, 5 बार सांसद रहे हैं, कोई नहीं रह सकता है। वह दिन भी याद है हमें जब एक बार श्री श्याम जी ने कहा था कि मोदी जी आप में दम है तो झूठने से आकर चुनाव लड़कर दिखाओ मेरे सामने। साथियों, ये बात एक याद रखने की है कि वह एक राजस्थान का गांधी था और उसी के नाम से आज हम एक सब के सब विजेंद्र जी को टिकट दिया है। इसके लिए हम पायलट जी को, माननीय गहलोत जी को और समस्त हमारे क्षेत्र के विधायकों को हम धन्यवाद देते हैं। और आप और हम सब जानते हैं कि आज एक कांग्रेस पूरी एकजुटता में है और आज हम एकजुटता में है तो हमें विजय जरूर मिलेगी और विजय हमारे द्वार चुमेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। ये जितने भी पीछे से आ रहे हैं मेहरबानी करके सामने विराजे। अभी हमारे बीच में पायलट साहब पहुंचने वाले हैं। बहुत अच्छी सभा होगी, बहुत अच्छी मीटिंग होगी। आप सब लोग बाग अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई दिनेश हुड्डा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना संबोधन।
राम राम साहब, स्वामी विवेकानंद की इस तपोभूमि में तामर नगरी खेतड़ी की पवित्र भूमि को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज झुंझुनू कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय ब्रजेंद्र जी ओला के लिए जो चुनावी सभा का आह्वान किया गया है और उसमें हमारे राजस्थान के और मैं तो कहना चाहूंगा पूरे देश के युवाओं के हृदय सम्राट आदरणीय सचिन जी पायलट कुछ देर में हमारे बीच में पधारने वाले हैं। साथ ही मंच में हमारे साथ उपस्थित, वैसे तो आप सबको पता है कि आज पूरे झुंझुनू जिले की कांग्रेस एक जाजम पे है, एक परिवार के रूप में काम कर रहे हैं। सारा का सारा परिवार आज पूरा एक मंच पे बैठा है। मैं नाम लूं आदरणीय श्रवण कुमार जी, जो लंबे समय से कांग्रेस में लगातार सेवाएं दे रहे हैं, जनता की सेवाएं कर रहे हैं। हमारे जिले के भागीरथ आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, अब ये कितने कितने चुनाव जीत गए, कितने कितने लोगों की सेवा की, आप सबको पता है। हमारी आदरणीय मंडावा से विधायक रीटा जी, हमारे पिलानी से पितराम काला जी, हमारे प्रधानगंज से बात करूं इंदिरा जी डूडी हो, चाहे हमारे हरपाल जी हो, और चाहे हमारे चेयरमैनों की, चाहे पिलानी से बात करूं, चाहे खेतरी की गीता सैनी की बात करूं, लंबा नाम है। मैं तो यही कहना चाहता हूं किसी का नाम नहीं रह जाए। हमारे यूथ के जिलाध्यक्ष है सुनील झाझड़िया जी, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष है राहुल जाखड़ जी, हमारे सेवा दल के जिलाध्यक्ष है हारून लालपुरिया जी, तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे पूर्व जिला प्रमुख के रूप में आदरणीय राजबाला जी ओला हमारे बीच में है, सुमन रायला जी हमारे बीच में है, आकांक्षा जी ओला हमारे बीच में है, अमित जी ओला हमारे बीच में है। तमाम जनप्रतिनिधि पंच से लेके और कांग्रेस पार्टी का से कोई भी कार्यकर्ता हो, एक सिपाही के रूप में आज यहाँ मौजूद है। और ये सारे के सारे क्यों मौजूद है, ये आप सबको पता है। इन लोगों ने पिछले 10 साल में जो खोया है, झुंझुनू जिले के लोगों ने जो विशेष खोया है, वो खोया है। काल परसों में गांव घूम रहे हो विधायक जी, जरा मन कई लोग बोला 2 लड़का नहीं घूम रहे हो, बोले रे भाया है वोट तो चोखा में मोदी का झूठा भाषण तो तंग हो रहा। हाँ, लेकिन ये दिल्ली वालों गेलो भी कहे खुल जाएगी, जरा मैं सोचो कोई काम चाल रहा होगा भाई, दिल्ली को गेलो बंद होगो। हमारे बीच में हमारे नवलगढ़ से पूर्व विधायक और हमारे युवा साथी भाई डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है, जोरदार तालियां बजा करके डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का। तो वो रास्तों क्या बंद है वो पूछो, तो बोले भैया पहले दिल्ली में जब शीश राम जी रहता तो कोई भी तकलीफ कोई भी बात होती, चाहे युवा हो, किसान हो, चाहे सैनिक हो, चाहे बुजुर्ग हो, वह कहता भैया सीधा दिल्ली चलो। और शीश राम जी घर के की तरह एक व्यवहार करता। वो रास्ता 10 साल से बंद है, 2-2 सांसद बना के भेज दियो, आपको खुद कोई दिल्ली में ठोर ठिकाना को नहीं, आप जाओगा तो की कर जाओगा। तो ये लोगों में एक जन भावना बन चुकी है और 8 के 8 विधानसभाओं ने एक निर्णय कर लिया। अब तो होड़ लगी हुई है कि कौन सी विधानसभा में सबसे ज्यादा लीड लेके और वहां के कार्यकर्ता जीत दर्ज कराएंगे। जीत सुनिश्चित हो चुकी है और 2 लाख वोटों से ऊपर आपकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। और सटोरिया तो वह भाव भी दे समझो, वह सारा का सारा धारक लिए कर दिया है। जोरदार तालियां डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा के लिए, जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। ये कांग्रेस का कुनबा, ये देखिए धीरे धीरे पूरा मंच सज रहा है। 8 विधानसभाओं के सारे जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में है। अब चाहे युवाओं की बात हो 2 करोड़ रोजगार की, और चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, तो युवाओं को तो दे दिया अग्निवीर, और किसानों को आय दुगनी के नाम पे दे दिया खेती से संबंधित जो खर्चे हैं उनकी रेट खर्चा कर दिया 3 गुना, और आय बैठे की बैठे। तो किसान हो चाहे युवा हो, चाहे हमारी गृहिणी हो, चाहे मजले व्यापारी हो, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी बची नहीं है। ये तो जिस तरीके से अंग्रेज हमारे देश में देश को लूटने के लिए आए थे और एक ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया था, ये ऐसे ही 4 गुजराती भाइयों की एक कंपनी बची है, जिसके 4 डायरेक्टर हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी। और ये चारों मिलके
इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज पूरा देश और पूरा प्रदेश हमारे झुंझुनू जिले के युवाओं के, किसानों के, व्यापारियों की तरफ देख रहा है, क्योंकि ये आगाज आज झुंझुनू से तय होना है। लेकिन 19 अप्रैल का दिन, आज हम इन सब बड़े बड़े नेताओं को सुनेंगे, लेकिन आज आप सबको एक संकल्प लेके जाना है। आज विवेकानंद की इस तपोभूमि से एक संकल्प लेके जाना है कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को बरजिंदर ओला समझे। 19 तारीख को सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, जब बूथ बंद नहीं हो जाए, एक एक वोट को लेके जाना है और उसमें डलवाना है। आज से संकल्प लेना है कि हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति जो भी यहाँ मौजूद है, 10-10 लोगों को आज से फोन करेगा और उनको सचेत करेगा कि जब तक जो वोट अंदर नहीं डल जाए, उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी है। 6 बजे के बाद हमारे लोकसभा प्रत्याशी बरजिंदर जी ओला को 5 साल हम काम में लेंगे, लेकिन 19 तारीख तक हमें स्वयं को बरजिंदर जी मानते हुए एक एक वोट को बूथ में ले जाने का संकल्प लेते हो। अगर आप इस बात पे आज ये विश्वास दिलाते हो सारे मंच को, अगर आप मेरी इस बात पे विश्वास दिलाते हो, तो मैं आप लोगों के आधार पे इस मंच को और हमारी सीनियर लीडरशिप को विश्वास दिला दूंगा कि खेतरी के इस पवित्र प्रांगण में जो भी कार्यकर्ता आया, वो आज से अपने आप को बरजिंदर ओला मान के गया। तो विश्वास दिला दूं क्या मैं? पक्की बात है क्या? आज से सब कौन कौन अपने आप को आज से बरजिंदर ओला मान रहा है? दोनों हाथ ऊपर करके बताओ। सभी बरजिंदर ओला मान रहे हैं अपने आप को। आप सब कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बरजिंदर जी ओला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों धन्यवाद। हमारे बीच में उदयपुर वाटी से हमारे लोकप्रिय विधायक भाई भगवान आराम जी सैनी पधार चुके हैं। जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं खेतड़ी नगर पालिका की प्रधान चेयरमैन साहिबा श्रीमती गीता जी सैनी से आग्रह करूंगा कि वो अपना संबोधन दें। गीता जी सैनी, चेयरमैन खेतड़ी नगर पालिका। आज सभी बैठ जाए। वहां से रवाना हो चुके पायलट साहब, अपना अपना स्थान ग्रहण करो। आप सब मेरे साथ एक बार मिलकर नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, विजेंद्र ओला जी, विजेंद्र ओला जी, कांग्रेस पार्टी। सम्मानित मंच, इस सभा में आए सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं एवं युवा साथियों, आप सबका खेतड़ी की पावन धरा, जहां पर खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी के सहयोग से स्वामी विवेकानंद को पूरा विश्व जान पाया, पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। साथियों, लोकसभा 2024 का यह चुनाव भारत के लोकतंत्र के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, किसानों। एक क्षमा चाहूंगा, 2 मिनट में पायलट साहब लैंड कर रहे हैं। सभी अपने अपने कुर्सियों पर बैठ जाएं और ये लोग बात जो जनप्रतिनिधि कृपया करके लाइन अप हो जाए, अव्यवस्था न करें। लाइन अप फौज की तरह से एक लाइन में और बाकी सारे कुर्सियों पर जाए। किसानों, नौजवानों, दलितों, गरीबों की आवाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। इससे यह साफ साफ नजर आ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र न केवल खतरे में है, बल्कि देश की तानाशाही के दौर में जा रहा है। ऐसे में समय में देश को आजादी दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसने देश के लिए बलिदान देकर अपने खून पसीने से इसको सींचकर लोकतंत्र को जिंदा रखा, हर धर्म वर्ग के हितों की रक्षा करने वाली कांग्रेस पार्टी को जिस प्रकार ईडी इनकम टैक्स पर झूठे मुकदमों और पार्टी के खातों को ब्लॉक कर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, यह कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश नहीं, बल्कि लोकतंत्र को
धन्यवाद चेयरमैन जी। ये बार की साइड में बड़ी संख्या में जितने भी महानुभाव हैं, आप सब लोग बात पहले आ जाए तो अच्छा रहेगा, बाद में इन गेटों से आपसे घुसा नहीं जाएगा। बहुत भारी तादाद में बाहर जितने भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं, आप सब लोग बाग आए। और मैं भाई रोहित जी मेहरा से निवेदन करूंगा कि एक स्वागत की चटकनी लगा दे। ये महिलाएं हैं, ये भाई आगे आ जाए। और बाहर जितने भी मुझे दिख रहे हैं, उस एंड टाइम पे व्यवस्था बिगड़ जाएगी, बहुत भारी भीड़ है बाहर, तो सभी पहले से अंदर आ जाए, मेहरबानी करके। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री सचिन पायलट साहब, हमारे झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी माननीय ब्रजेंद्र सिंह जी ओड़ा साहब, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए ये हजारों की संख्या में ब्रजेंद्र ओड़ाओ, सबसे पहले आपके चरणों में दौड़ देता हूँ। और मैं तो एक कवि हूँ, मेरे लिए तो 2 मिनट में मैं तोड़ कर दूंगा सारी बात को ही। खेतड़ी ने सभा करा दी, इब ओड़ा जी ने देव नारायण जी का आशीर्वाद दिवाएंगे। सचिन पायलट जी आए से इब झुंझुनू में बीजेपी का मोरिया बुलावाएंगे। सचिन पायलट जी आए से इब झुंझुनू में बीजेपी का मोरिया बुलाएंगे। सबसे पहले मेरी जो पहली लाइनें हैं वो पायलट साहब के लिए बोलूंगा कि राजस्थान की दबी कांग्रेस ने 2018 तो ऊपर था के सचिन पायलट लाया से। पायलट साहब बीजेपी पर काउंटर अटैक मारे रोजाना, अमित शाह और मोदी भी घबराया से। पायलट साहब कांग्रेस को अपनी माता कहता और भाई राहुल गांधी को बताया से। जोशीला और कर्मठ नेता सचिन जैसा आज तक ना कांग्रेस ने पाया से। गुर्जर समाज में जन्म लेके अपने दम पे पिता राजेश पायलट की तरह नाम कमाया से। पायलट साहब के राजस्थान की जगह बदल के ओड़ा जी ने केंद्र में पहुंचाएंगे। सचिन पायलट जी आए से झुंझुनू में बीजेपी का मोरिया बुलाएंगे। सचिन पायलट जी आए से झुंझुनू में बीजेपी का मोरिया बुलाएंगे। और ये हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ये किस प्रकार से क्या संदेश आज देना चाह रहे हैं। अध्यक्ष दिनेश सुंडा, विधायक रीटा चौधरी के शुभकंड का मोरिया बुला के पायलट साहब की चोरी कर दे छाती ने। डॉक्टर राजकुमार शर्मा, विधायक भगवान राम सैनी के कांग्रेस की जीत का दीपक चासा बीजेपी की दूर बगादम बाती ने। डॉक्टर जितेंद्र दाताराम, प्रधान मनीषा गुजर का है, ध्यान से सुनना इस बात पे, जब पूरी खेतरी आला जी हो तो बताली बजाओ। डॉक्टर जितेंद्र दाताराम, प्रधान मनीषा गुजर का है, मोदी तक भी डर जाएंगे देख कर खेतरी की आग सिलकती ताती ने। अमर सिंह प्रधान, मदन लाल चेयरमैन लीलाधर के, हम देखेंगे जेपी नड्डा तेरे साथी ने। विधायक हकीम अली खलील बुडाना के शुभ करने हम देखेंगे राजनाथ तेरे माती ने। और हम अंतिम पंक्तियां हमारी पिलानी और सूरजगढ़ की तरफ से विधायक पितराम काला और विधायक शरण कुमार जी के शुभ कल को कटको काट के दिखावा अमित शाह और मोदी गुजराती ने। सचिन पायलट साहब के विजेंद्र जी ने चुनाव जीता के सारे मिलकर दावता में शीशराम जी के फूल चढ़ाएंगे। सचिन पायलट साहब आगे हैं, झुंझुनू में बीजेपी का मोरिया बुलाएंगे। और ये इतने जोश से इसलिए कह रहा हूँ, ये 36 कौम क्या संदेश दे रही है माननीय ओड़ा साहब को। दिगनाई छिपी कुमाऊं जंगीर यादों का मत देना, SC ST मीना माली डाटे तभी डरते ना, ब्राह्मण बनिया सोनी जी मुस्लिम भी नारे फटते ना, जाट राजपूत ओला जी के साथी ये गुजर तो काटते तभी करते ना। टोपी तली मनियार खतीक रबारी के ओला खातिर हम भी ना उल्टा कदम हटाएंगे। सचिन पायलट जी आगे से झुंझुनू में बीजेपी का मोरिया बुलाओ। और एक मैं बताऊंगा, हमारे सभी विधायक रैया, ये भाजपा के नेता जिस प्रकार की तानाशाही कर रहे हैं, हमारे राजस्थान के हमारे झुंझुनू जिले के कर्मचारियों को ये धमकी दे रहे हैं कि जब बीजेपी वोट नहीं दोगा तो ताने हुए रैन कुंदा उन कर्मचारियों की तरफ से
राजस्थान के झुंझुनू के कर्मचारी इन बीजेपी वालों क्या कह रहे हैं? झुंझुनू जिले में बीजेपी की डगमग डगमग हो रही है। पोपाबाई का राज समझ लिया, कर्मचारियों ने एक मैडम धमकी दे रही है। पोपाबाई का राज समझ लिया, कर्मचारियों ने एक मैडम धमकी दे रही है। कल बिस्तर नीचे रस्सी डाल लियो, छोटू बना गवर्नमेंट ही मेरी है। कर्मचारी बोले प्री गवर्नमेंट ही देखाएंगे मैडम जी, बस 4 चुनाव उनकी देरी है। करते को ना ओला जी ने चुनाव जितवा लगा लिए सुरक्षित फेरी से चौधरी हरपाल शेर सिंह नेरा प्रधान हरी किशन का सरवण जी ने सहारा बेला है। मैडम जी तू समान कितना ले रही है? मैडम जी के अहंकार के कारण, मैडम जी का अहंकार के कारण बीजेपी ने कोटा का सबक सिखाएंगे। सचिन पायलट जी आगे से झुंझुनू में बीजेपी का मोरिया बुलाएंगे और ये लोग मोदी जी के नाम पे वोट मांगे और 10 साल तक वहाँ दिल्ली में आराम फरमा रहे थे। और 10 साल तक का मोदी जी का क्या कुशासन था, चंद लाइनों में पूरा कुशासन मोदी जी का बता दूंगा। उस चश्मा ने तार बगा दो, उस चश्मा ने तार बगा दो जिसका मोदी जी के चढ़ने से अंबानी अडानी ने देश लूट लिया और बंद जेल में सोरेन केजरीवाल ने कर रहे से। बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर ने कमर तोड़ दी। किसान बेचारे एमएसपी खातर मर रहे से। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा पीछे पियारे खा गए, खाते शीश कांग्रेस के कर रहे से। हिटलर वाली तमाशाई करके खत्म करने की तैयारी लोकतंत्र की कर रहे से। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सच्ची कह दी पुलवामा की तो उसका ईटी के छापे पड़ रहे से। कह रोहित ने रासौड़ दिया, कह रोहित ने रासौड़ दिया, चाहे भगत सिंह की तरह फांसी हो जा, पर सच्ची बात बताओगे। सचिन पायलट जी आगे से झुंझुनू में बीजेपी का मोरिया बुलाओगे। एक बार मेरा साथ एक नारा बोलो, देव नारायण भगवान की, देव नारायण भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट, ब्रजेंद्र सिंह ओला। बहुत बहुत धन्यवाद मंच का। धन्यवाद कविवर। ये हमारे वरिष्ठ विधायक श्रवण कुमार जी के शिष्य हैं, तो जो सच्चा है। अब मैं हमारे बीच में हमारे बुहाड़ा प्रधान पहुंचे हैं, हरिकिशन जी यादव साहब, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और एक मेरे को डॉक्टर साहब का निर्देश प्राप्त हुआ है कि बुहाड़ा प्रधान प्रतिनिधि शकुंतला जी यादव आज तक थे सुने होगो, मोटार भाषण दिया कर लुगाई दी। शकुंतला जी यादव से मेरा आग्रह कि वो आए और अपना संबोधन दे। जोरदार तालियां बजाएं बुहाड़ा प्रधान प्रतिनिधि के लिए। प्रधान जी भी मौजूद हैं लेकिन बड़ा अच्छा बोलते हैं। एक बार पूरे हम सब लोग बाग तालियां बजा करके इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवाओं की प्रेरणा आदरणीय सचिन पायलट जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण झुंझुनू विधायक और लोकसभा प्रत्याशी, कर्मठता की मुहूर्त आदरणीय ब्रजेंद्र ओला जी, सूरजगढ़ विधानसभा की आवाज लोकप्रिय विधायक, संघर्ष और दृढ़ निश्चय के पर्याय आदरणीय श्रवण कुमार जी, प्रतिष्ठा की साकार प्रतिमा, मर्यादा की पराकाष्ठा के तुल्य पूर्व सीएम सलाहकार आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, कर्मठता और शालीनता की मूर्त बहन सुश्री रीटा चौधरी जी, नवलगढ़ के पूर्व विधायक आदरणीय राजकुमार शर्मा जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय दिनेश सुंदर जी, अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबको गौरवान्वित करने वाले आज के हमारे समस्त मंचस्थ अतिथिगण और कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को नमन करती हूँ। माँ दुर्गा का स्वरूप नारी शक्ति को नमन करती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी की तपोस्थली
खेतड़ी की इस पावन धरा को नमन करती हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आदरणीय सचिन पायलट आदरणीय ब्रजेंद्र कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी। व्यवस्था बढ़ाओ भैया, व्यवस्था बढ़ाए। ब्रजेंद्र ओला जी ने स्वर्गीय सीसराम ओला जी की विरासत को बखूबी आगे बढ़ाने का काम किया है। सीसराम ओला जी की विरासत जो कि संस्कार, एक बार सभी खड़े होकर के जोरदार तालियां अपने अपने स्थान से स्वागत। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, ब्रजेंद्र सिंह ओला, ब्रजेंद्र सिंह ओला, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आदरणीय ब्रजेंद्र ओला जी ने स्वर्गीय सीसराम ओला जी की विरासत को बखूबी आगे बढ़ाने का काम किया है। सीसराम ओला जी की विरासत जो कि संस्कार की विरासत है, ब्रजेंद्र सिंह ओला, स्वच्छता की विरासत है, लोक कल्याण की विरासत है, शालीनता की विरासत है। सचिन पायलट, सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी, ब्रजेंद्र सिंह ओला, सचिन पायलट, सचिन पायलट, ब्रजेंद्र सिंह ओला, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये सभी महानुभाव मेहरबानी करके सामने आ जाए, व्यवस्था को बढ़ाए रखे। व्यवस्था अनुशासन के साथ हमारे लोकप्रिय नेता हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप अपने अपने स्थान पर यथा संभव जगह पर विराजमान रहे। ये लोकपाल भी पीछे आ जाए, आगे कोई नहीं रहेगा। मेहरबानी करके ये मोबाइल वाले जिन्हें से सबको पीछे करो, सबसे पीछे चलो भैया, सब पीछे चलो। व्यवस्था को बढ़ाए रखें और ये सारे लोग बाग सामने आ जाए। सारे यहाँ कोई नहीं खड़ा रहेगा, मेहरबानी करके पीछे चलो भैया। आओ इधर आओ भैया जी, चलो चलो भैया, कोई नहीं आएगा। मास्टर है, बाहर में जा। मैं मैडम से निवेदन करूंगा, मैडम यादव से, कि बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम हम हमारे पायलट साहब पहुंच चुके हैं। आपसे विनम्र आग्रह कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत सभी। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शेर राजस्थान माननीय सचिन पायलट जी के लिए विराजमान है। एक बार जोरदार नारा होगा हाथ खड़े करके, सचिन पायलट, सचिन पायलट। ये साइड में आ जाओ भैया, 50 पर कहना पड़ेगा क्या? मेहरबानी करके व्यवस्था को खराब करते हो आप। रोज आप इधर रहो, स्टेज से इधर रहो भैया, कोई इधर नहीं आएगा। ये स्टेज से पीछे चलो, आगे नहीं। अनुशासन, एक एक व्यक्ति, ये सारे पीछे चलो भैया। अनुशासन के मामले में कोई टॉलरेंस नहीं होगा, क्या कोई नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार से आग्रह करूंगा कि वो साफा और शॉल उठा करके माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। हेलो।
धन्यवाद। अब मैं हमारे पूर्व विधायक श्रीमान दाताराम जी गुजर, पूर्व विधायक है श्रीमान दाताराम जी गुजर से आग्रह करूंगा कि वो ये यहां से भैया हमारे पूर्व विधायक हैं मनीषा जी गुजर चांदी का छत्रप है मनीषा जी, दाताराम जी गुजर, मनीषा जी गुजर, जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन, स्वागत। पड़ जाओ गोसा वाइड हो जाओ साइड में जाओ सर जाओ भाई देख लूंगा मैं गाड़ी बराबर हो आ जाओ भाई साइड में। दाताराम जी और मनीषा जी ओला जी को भी, विजेंद्र जी ओला जी को भी सम्मान कर रहे हैं। एक बार ये सभी हमारे साथी अब नीचे ले जाओ भाई, सारे के सारे मंच से प्लीज प्लीज मंच को सामने से एकदम से खाली कर दें। एक मिनट, ये भाई साहब ये डालती वाला सारे आ जाओ भैया। धन्यवाद। अब मैं गीता देवी जी चेयरमैन, गीता देवी सैनी, गोकुल सिंह जी सैनी, ज्ञानशीलाल जी गुजर ब्लॉक अध्यक्ष, गोकुल जी सैनी ब्लॉक अध्यक्ष, ये आप सभी माल्यार्पण करेंगे। श्रीमान विजेंद्र सिंह जी ओड़ा का माल्यार्पण मदन लाल जी गुजर, पूर्व प्रधान अमर सिंह जी गुजर, जिला परिषद सदस्य लीलाधर जी सैनी, कासम जी, गफार जी, सतबीर जी, महरानिया सेवा दल, चुनीलाल जी चनेजा, सरवण दत्त जी नामनोड़िया, धर्मवीर जी गुजर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और करणी सेना के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी फौजी। धन्यवाद। करणी सेना के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी तलवार भेंट करेंगे पायलट साहब को करणी सेना की तरफ से। करणी सेना और राजपूत सेना संयुक्त रूप से और भी आओ। कहता पहले आना अमर सिंह जी पहले करणी सेना जाओ भैया। अमर सिंह जी गदा भेंट करेंगे। ये प्रतीक चिन्ह में विजेंद्र जी रावत, मनीषा जी गुजर प्रधान, चौधरी शमशेर सिंह जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मदन लाल जी पूर्व प्रधान, रघुवीर सिंह जी सरपंच देवता, अमर सिंह जी बुदानिया, मनोज कुमार जी, ओम प्रकाश जी लामा, उमराव सिंह जी ककराना, प्रकाश सिंह जी बरगढ़, अमर सिंह जी देवता, शेर सिंह जी ढाका। धन्यवाद। आओ भाई, करणी सेना और राजपूत सेना मेहरबानी करके आए। सुरेंद्र सिंह जी हमारे सभी करणी सेना की तरफ से जोरदार तालियां बजा करके राजपूत समाज का समर्थन और सहयोग हमारे। धन्यवाद। ये लोग बात कृपया करके अब नीचे आ जाओ। मैं माल्यार्पण का कार्यक्रम संपन्न। अब सारे सेवा दलों में सब लावरा जी, राजपुरिया जी नीचे करो, सबको नीचे आ जाओ। धन्यवाद। अब मैं जोरदार तालियां। धन्यवाद।
साथ ही नवलगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक, जुझारू कांग्रेस के कार्यकर्ता और हर दिल अजीज हमारे श्रीमान राम राम सर, हमारे सबके बहुत ही प्रिय और राजस्थान में नहीं पूरे देश में युवाओं के प्रेरक स्रोत सचिन पायलट जी, हमारे सबके लोकप्रिय नेता और पद्म श्री स्वर्गीय शीशराम ओला जी के सुपुत्र, कांग्रेस के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय विजेंद्र ओला जी, आदरणीय श्रवण कुमार जी, आदरणीय चित्राम काला जी और आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय मनीषा गुजर जी, हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय विधायक हमारे भगवान राम जी सैनी, आदरणीय रीता चौधरी जी, आदरणीय हाकिम अली जी और वो सभी, क्योंकि नाम की औपचारिकता में नहीं जाऊंगा, आज सचिन जी पायलट साहब के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, इसलिए मंच पर और सभी सामने बैठे पिता कुल बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार साथियों, हमें सचिन पायलट जी को सुनना है। मैं नवलगढ़ की धरा से आज इस खेतड़ी की ऐतिहासिक धरा पर आपसे यही हाथ जोड़ के विनती करने के लिए आया हूं कि आज जरूरत है पूरे देश को कांग्रेस जीते। जिस प्रकार से देश के हालात हैं उसके बारे में आपको सचिन पायलट साहब बताएंगे। मैं तो इतना ही कहूंगा, कल दौरा था आदरणीय विजेंद्र ओला जी का नवलगढ़ के अंदर, 36 कौमों ने इनको बहुत आशीर्वाद दिया है और मैं वादा करता हूं नवलगढ़ के अंदर अच्छी जीत करके हम लोग भेजेंगे। हमारा प्रयास है, क्योंकि जिस प्रकार से समाज का हर वर्ग इस तानाशाही से, वर्तमान में केंद्र सरकार की जो तानाशाही है उससे दुखी है और उस दुखी की वजह से आज हर व्यक्ति ये चाहता है। और मैं सचिन पायलट को विश्वास दिलाना चाहूंगा, पायलट साहब, राजस्थान में झुंझुनू से कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी जीत होने वाली है। और आज आप आए इस धरा पर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि दो ही कमजोर गली थी, खेतड़ी और नवलगढ़। बाकी तो 8 विधानसभाओं में 6 में कांग्रेस के एमएलए हैं, हम 2 हैं जो हारे हैं। इसलिए मैं तो खेतड़ी वालों से भी कहना चाहता हूं कि आपके लिए भी बहुत जरूरी है, अगर सांसद बनके जब संसद में चले जाएंगे आदरणीय विजेंद्र ओला साहब, तो छोटे मोटे जो रोजमर्रा के काम है, पीने के पानी के छोटे मोटे काम है, तो सांसद कोटे से खेतड़ी वाले भी करा लेंगे, नवलगढ़ वाले भी करा लेंगे। इसलिए हम दोनों विधानसभाओं में तो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है और मुझे पूरा भरोसा है नवलगढ़ की जनता पे, झुंझुनू की जनता पे, कि वो न्याय करेगी और वर्तमान के अंदर, देश के अंदर जो चल रहा है उसका करारा जवाब देगी। यही बात कहते हुए झुंझुनू की इस धरा पर, खेतड़ी की इस ऐतिहासिक धरा पर हम युवाओं के लाडले हमारे साथी भाई सचिन पायलट जी का आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद शर्मा जी। अब मैं मनीषा जी गुजर, हमारी लोकप्रिय प्रधान और विधानसभा प्रत्याशी रही है कांग्रेस की, उनसे आग्रह करूंगा कि अपना संबोधन दें। मनीषा जी गुजर। विवेकानंद जी की इस धरा पर आज युवा दिलों की धड़कन, बुजुर्गों का अभिमान और महिला शक्ति का आशीर्वाद, आदरणीय श्री सचिन जी पायलट पधारे हैं। मैं तहे दिल से आप सबकी तरफ से, आदरणीय श्री विजेंद्र सिंह जी ओला के इस पूरे परिवार की तरफ से, झुंझुनू परिवार और एक खेतड़ी का परिवार आपका तहे दिल से अभिवादन करता है, अभिनंदन करता है। आज मंच पर पधारे हम सब के लाडले लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय श्री विजेंद्र सिंह जी ओला साहब, सम्मानित हमारे सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन साहब, प्रधान जी और सरपंच साहिबान, पंचायत समिति के सदस्यगण और पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और सबसे भी ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाली मेरी खेतड़ी की ये जनता, आप लोगों से
आज आप लोग ये आश्वस्त करके जाएंगे कि खेतड़ी की तरफ से विजेंद्र जी ओला को सर्वाधिक लीड देकर हम लोकसभा में भिजवाएंगे और विधानसभा की कमियों को पूरा करेंगे। ये आज आप लोगों को संकल्प लेना है। ये लड़ाई युवाओं की लड़ाई है। अगर आज आप अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि हमारी सरजमी के लिए, हमारे अधिकारों की आवाज उठाने के लिए क्या सब लोग बुज़दिल हो गए थे? इस भारतीय जनता पार्टी के इन ओछे और झूठे वादों से और जो युवाओं के साथ ये अग्निवीर जैसा खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था? इसलिए कमर कस लो और आज आप आश्वस्त कर दो कि खेतड़ी की जनता जागृत हो चुकी है और ये बड़ी जनसभा आज आपको विश्वास दिलाना चाहती है। आदरणीय पायलट साहब, आपका आज यहाँ आना हम जरूर सार्थक करेंगे। मैं तहे दिल से पूरे विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, मंच की तरफ से फिर अभिवादन करते हुए यह विश्वास दिलाती हूँ कि हम आदरणीय ओला साहब के हाथों को मजबूत करते हुए लोकसभा में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। आप सबको राम राम, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सभी वक्ता। शॉर्ट में मुझे आदेश प्राप्त हुआ है। अब मैं हमारे उदयपुर वाटी के विधायक और राजस्थान की संसदीय भगवाना राम जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना संबोधन दें। भगवाना राम जी से हमारे सज्जन जी पायलट साहब, सामान्य हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी विजेंद्र जी ओला जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित हमारे सभी जिले से प्रधान, चेयरमैन साहब, अति सम्मानित हमारे खेतड़ी से पधारे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो ज्यादा बोलने भी नहीं आया है। लोगों ने थोड़ी सी बात बताऊँ चाहूँ। कहते हैं सूरकर जी ने ज्यादा जानो को नहीं हो, मैं गुरुद्रा भी ने उधर मारा राम निकल को तो मैंने विधायक बना दिया उधर बड़ी से, और मारी जो सत्यानाश उधर बड़ी करो मारे में ही जाना है। जो बहुत हल्को आदमी है भाई जी। एक बार संतोष जी अपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, जरा उद्धव पार्टी में सुखकरण जी प्रचार करता वहां पे बोर्ड दी जो संतोष जी ने, और संतोष जी लोकसभा में पहुंच गया। हमारे मुरली बासड़ी में एक 100 मिनट का प्रोग्राम हो, जरा वोट तो सुखकरण जी मांगे वहां के लिए। एक गुजर हमारे वहां बूढ़ा सा आदमी बोलिया, सुखकरण जी हमारा रोड बना दियो। तो पहले तो मैंने तो अनसंट बोला, हट क्या बकवास करता है, बोले किससे मांगता है तू? बोले वोट दिया, बोले क्यों नहीं दिया? बोले संतोष बोले बता कितने मांग, बोले तू मेरे डंड मांगा रहा तू। फिर वो क्या बोला है, बोले गुजर सुबुजर भले मीणा बास को बास, बात बिगाड़ा रांगड़ो और खेत बिगाड़ा घास। देखो एक ही बात। तो ये तो तोड़ कहे मैं थाने कल्पना कर सुमई के बारे में बताऊं, क्योंकि वोट पार्टी के बारे में तो बहुत बड़ा नेता बैठे हैं, मैं लोग बता दूंगा। इसके अलावा एक छोटी सी बात और घटना बताऊं। एक हैंडपंप को काम करे माड़ा को भाई पपुना को, और वो पाइप डाल रही भी मैंने, जो भी धर्मो है चौरा को आप वर्षों में सरपंच है। वो बोले भाई ये पाइप तू ठीक हो गई रे, भाई जी ठेलवा दो, तो मैं गिर दूँ। तो सुखकरण जी ने फोन करो। आप सारा नेता ने बताऊं, सच्चाई ये है कि सुखकरण जी आया बड़ा गुस्सा और आपका साहब फायर फ्रेंड्स को पालो बोले भाई आपका साहब टी पी गए थे, हाथ बोल को हाथ खाया टका 15-16 आपको बच तो गयो, लेकिन 15-16 टका खाया तो तुरंत को आदमी में धरती पर खून देखियो। तो ये सावधान रही जो इन्हें मत के दीजिए वोट दियो। अरविंद रोमांटी परिवार है जी, तो शानदार है। 1957 में 28 पहली बार थे विधायक बनाया, और एक बार 18 बार मैंने चुनाव जिता दिया दोनों जिला के लोग। तो एक तो वो खानदान है आखिरी सुखकरण चौधरी, ध्यान रखो भाई, राम राम साहब इन्हें वोट मत कह दीजिए मुझे। धन्यवाद।
अब मैं अगले वक्ता के रूप में पितराम सिंह जी काला जो पिलानी विधायक हैं, शिक्षा नगरी के विधायक है, जोरदार तालियां पितराम जी के लिए। आप शिक्षाविद भी हैं। पितराम सिंह जी काला विधायक पिलानी। आज हमारे बीच में पधारे राजस्थान युवाओं की धड़कन माननीय सचिन साहब, हमारे झुंझुनू जिले के लोकसभा के प्रत्याशी माननीय ब्रजेंद्र सिंह जी ओड़ा साहब, सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान अति सम्मानित वो कार्यकर्ता जो 19 तारीख को झुंझुनू जिले का इतिहास लिखेंगे। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आज के दिन जो केंद्र की सरकार है वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है और भारत के संविधान को खत्म करना चाहती है। उस संविधान को जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था और पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो चुने हुए मुख्यमंत्री थे, चाहे वो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हो चाहे हेमंत सोरेन हो, उनको बिना किसी सजा के, बिना किसी अपराध के और उन्होंने क्या कि जेल में डालने का काम किया है। ये लोकतंत्र को खत्म करने का साजिश रचे हैं। ये किसी भी सूरत में भारत की जनता, विशेष रूप से झुंझुनू की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाली 19 तारीख को राजस्थान में सबसे अधिक मतों से माननीय ब्रजेंद्र सिंह जी ओड़ा को हम जिता के दिल्ली भेजेंगे और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें सबसे बड़ी भूमिका आप लोगों की है। तन मन धन से इनका सहयोग करें। उन आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं फतेहपुर विधायक श्रीमान महाकाम अली खान जी से आग्रह करूंगा कि वो संबोधन दें। राम राम साहब, आज इस खेतड़ी के पवित्र प्रांगण में जो चुनावी सभा रखी गई है उसमें हमारे राजस्थान के नहीं पूरे भारत के युवाओं के दिलों की धड़कन माननीय सचिन पायलट साहब, झुंझुनू लोकसभा से पार्लियामेंट के प्रत्याशी, झुंझुनू के विधायक मेरे बड़े भाई सम्माननीय ब्रजेंद्र जी ओला साहब और मंच पर विराजमान सभी विधायकगण, सभी प्रधानगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और अति सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए मोतियों से महंगे देवतुल्य सभी खेतरी और आसपास के गांवों से पधारे हुए बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति मीडिया के साथियों, वक्ताओं ने पहले बहुत कुछ बता दिया है कि पिछले 10 सालों के अंदर हम लोगों ने क्या क्या नहीं देखा है। 10 साल के अंदर देश में इतनी अराजकता आ गई कि किसी को किसी के अपने की सुरक्षा का भरोसा नहीं है और लड़ाई एक अलग ही शुरू हो गई। एक तरफ है संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने वाले और एक तरफ है संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाले। झूठ के जुमले जैसे भी प्रधान जी कह रहे थे, हरपाल जी, कि झूठ दिल्ली को सुनने जाओ, मेरे गांव में आ जाओ। तो साथियों, मोदी 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 मोदी, एक गांव में एक बिल्ली बैगी ही 5-6 बच्चा ले आई और बच्चा जन्मता है कि मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। गांव भेड़ोगे में बच्चा जिंदाबाद क्या बोल रहे हैं। सरपंच जी भी आ गया और सरपंच जी महाराजा ने एमएलए साहब ने बुला लिया फोन करके के भाजपा का एमएलए साहब आओ, देखो मोदी जी की जिंदाबाद, बिल्ली का बच्चे बोले हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि मन 2-3 लाख से आने में 2-3 दिन, तो 2-3 दिन बाद में आ जाए। और जब एमएलए साहब 2-3 दिन बाद में एमपी साहब के सगे आया तो बिल्ली का बच्चा बोले मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। वह बोले यार थे तो कह रहे हैं जिंदाबाद का तो मुर्दाबाद बोल रहे हैं। बोले वहां की आंख खुल गई, जलबाज की खुल गई, कोने वहां की आंख खुल गई। तो 10 साल के मैं तो भारतीय लोगों की आंख खुल चुकी है, जो भावना में बह गया। अब बदलाव की जरूरत है और झुंझुनू लोकसभा तो स्पेशली आज तक मेरे ख्याल में जब तक मैं उसमें 2 ही बार पिछला चुनाव भाजपा जीती है। स्वर्गीय श्री शीशराम जी ओड़ा की राजनीति की क्रम शक्ति है, जो भी है तो शीशराम जी ओड़ा की स्थली है। तो इस पर तो विशेष करके हम सबको मिल करके और ब्रजेंद्र जी ओड़ा को भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भेजना है। जैसे भाई राजकुमार जी ने कहा था कि जीत तो सुनिश्चित है, तो बात कंपटीशन की है। तो मैं भी आपको भरोसा दिलाता हूँ मेरे फतेहपुर की जनता की तरफ से, फतेहपुर के मतदाताओं की तरफ से, कि मैं जहाँ तक समझ कोशिश ये है मेरी कि झुंझुनू जिलों में 8 कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे ऊपर मेरी लीड है फतेहपुर की।
ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। और सभी ब्रजेंद्र जी ओला बनकर के 19 तारीख को पूरे खेतड़ी की विशेषता हो रहा है। पायलट साहब आज खेतड़ी पधारे नहीं। डॉक्टर जितेंद्र जी कह रहा है कि खेतड़ी के मैंने पार्लियामेंट में कभी भी कांग्रेस जीते को नहीं, तो पायलट साहब की आन बान शान को सवाल है। सचिन पायलट, सचिन पायलट साहब जगह जगह विजय रही है, तो खेतड़ी से भी विजय होगी, कांग्रेस विजय करके आवे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद कमली खान जी। अब मैं हमारे मंडावा विधायक सुश्री रीटा जी चौधरी से आग्रह करूंगा कि अपना संबोधन दो। स्वामी विवेकानंद जी की तपोभूमि को नमन करते हुए हमारी इस चुनावी सभा में हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके प्रेरणा स्रोत सचिन जी पायलट साहब हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे लोकसभा के उम्मीदवार कांग्रेस के बड़े भाई ब्रजेंद्र सिंह जी ओला साहब, सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे सभी सुख दुख के और संघर्ष के साथी, मीडिया के बंधुओं, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगी क्योंकि आप और हम सब सचिन साहब को सुनने आए हैं। और इतना ही कहूंगी कि शेखावटी ने खबर ले ली है। निश्चित तौर पर झुंझुनू लोकसभा सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, कांग्रेस जीतने जा रही है। अब कंपटीशन ये है, सभी हमारे जो विधायक और पूर्व विधायक कंपटीशन ये कर रहे हैं कि किसकी विधानसभा क्षेत्र लीड करती है। और हमारे मंडावा की तरफ तो हाथ ये आ रही है कि इस बार खेतड़ी एक नया इतिहास रचेगी। आप सब लोग हाथ उठा के ये आश्वासन देते हैं कि सब लोग देख रहे हैं, झुंझुनू लोकसभा के सब लोग देख रहे हैं कि खेतड़ी के अंदर इतनी जबरदस्त सभा है। और निश्चित तौर पर ब्रजेंद्र भाई साहब भारी बहुमत से झुंझुनू लोकसभा से जीत के जाएंगे। हमारे शीशाम जी यहाँ से जीत के गए, उन्होंने झुंझुनू को आगे बढ़ाया। और निश्चित तौर पर हमारे ब्रजेंद्र भाई साहब आप सबके देखे भाले हैं, काम करते हैं, सरल स्वभाव के, आपसे मिलते जुलते रहेंगे। लेकिन आज जब हमारा देश, हमारा संविधान, हमारी पार्टी संकट में साथियों, तो आप लोगों से एक ही अपील लेकर आए आप लोगों के बीच में, हम सब लोग यहाँ जो बैठे हैं, कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताएं ताकि हमारा संविधान, हमारा देश आगे बढ़ सके, बच सके। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रीटा जी। अब मैं हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना संबोधन दे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। परम सम्मानीय किसानों और युवाओं के हमारे राजस्थान ही नहीं देश के मसीहा स्वर्गीय राजेश जी पायलट के सुपुत्र और भारत सरकार में मंत्री रहे हम सबके हृदय सम्राट श्री सचिन जी पायलट, जोर की तालियां बजाओ और एक नारो लगाओ, वो भी साथ लगाओ, सचिन पायलट। यारो या तो रोजड़ा तक आवाज पहुंची, इन बड़े टीबा तक पहुंचाओ, सचिन पायलट, सचिन पायलट। हाँ, यह बात हुई, कोई बगड़ावता की बात यह हुई। सम्मानीय हमारे आज के दूल्हे कहूंगा मैं तो, हमारे दूल्हे राजा एवं हमारे विधायक झुंझुनू से और पार्लियामेंट के प्रत्याशी श्रीमान ब्रजेंद्र ओला जी, सम्मानीय भाई श्रवण कुमार जी, भतीजी रीटा चौधरी जी, आकाम अली साहब, पितराम जी काला साहब, मेरे अजीत छोटे भाई राजकुमार शर्मा, दिनेश सुंडा, ब्लॉक अध्यक्ष गोकुल जी सैनी, राजबाला जी, ज्ञानशिला जी ताल, हरपाल जी, आकांक्षा जी, मनीषा जी प्रधान, भाई अमर सिंह जी, हरिकिशन जी प्रधान और सभी सम्मानित साथियों। इतनी बड़ी, मैं पायलट साहब से यही कह रहा था, आप सब लोग बैठे हैं, इतनी बड़ी मीटिंग खेतड़ी में कभी हुई है क्या? पायलट साहब सुन लो, अरे जोर से तो बोलो, पहली बार हो रही है ना।
ये पहले साहब आपका खैर मकदम करने के लिए इतनी बड़ी मीटिंग विजेंद्र जी उड़ा के हमारे अध्यक्षता में पहली बार हो। साथियों, मैं आपको मशहूर हूं कि 35 साल आपने राजनीति में मुझे जिंदा रखा, 5 बार विधायक बनाया, 10 साल मंत्री रखा, 5 साल एडवाइजर रखा और मेरे से विकास के काम जो भी बन पड़े मैंने करने की कोशिश करी। 1988 में चुनाव था, राजेश पायलट साहब भारत सरकार में मंत्री थे और वो उस समय हमारे पायलट साहब 38 पंचायतें थी। पायलट साहब 38 पंचायत में मेरे साथ दौरा किया उन्होंने 1988 में करे उन्होंने। साथियों, विकास के काम खेतड़ी में आप कल्पना नहीं कर सकते। शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज बने, आपके बिजली के पावर हाउस बने, जितने पावर हाउस खेतड़ी में है राजस्थान में नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि राजस्थान में नहीं है। इसके अलावा पानी की गंभीर समस्या थी, 4 पंचायत छोड़ दो आप, चाराबाद हमारे और बड़ाऊ और उधर की बीटेरा, बाकी नवीन और कहीं नहीं थी। विजेंद्र जी उस समय इरिगेशन मिनिस्टर थे, मैं पानी का मंत्री था। 955 करोड़ रुपए खर्च करके हजारों किलोमीटर दूर से तुम्हारे पानी आया कि नहीं आया? दोबारा से जीते 231 करोड़ रुपए दिए और भारतीय जनता पार्टी ने आते ही गर्त में डला दिया। इलाज के लिए मैं डॉक्टर हूँ, 25 लाख रुपए प्रति परिवार दिए थे। मैं गरीबी के अंदर किस तरह से मौत होती है आप कल्पना कर सकते। मैंने बुढ़े बाप के कंधे पे जवान बेटे की लाश को जाते देखा है, मैंने माओ की गोद में तरह बच्चों को मरते देखा है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है पायलट साहब को हमको सुनना है। अब मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा, सारा जोड़ लगा रहे वहाँ, सारा हाथ ऊपर खड़ा कर, सारा खड़ा और बोला विजेंद्र वाला ने वोट देगा, खड़ा हो जाओ, सारा खड़ा 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 हो जाओ। सचिन पायलट, सचिन पायलट, विजेंद्र सिंह ओला, विजेंद्र सिंह ओला, सचिन पायलट। धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। अब मैं जिनको संबोधित कराने जा रहा हूँ, यारों के यार श्रवण कुमार आए और अपना संबोधन दे, जोरदार तालियां बजा करके अपना संबोधन दे। और भाई जी हमारे आज की सभा के हीरो, पूरे हिंदुस्तान के युवाओं की धड़कन भाई सचिन जी, हमारे बड़े भाई लोकसभा के प्रत्याशी विजेंद्र जी ओला साहब, सभी हमारे एमएलए साहिबान, प्रधान, चेयरमैन, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रतिनिधि, गांव से आए, दूर दराज से मेरे आदर के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बोलने को कोई बात नहीं है, बोलने की एक बात है कि अपने को इतनी बड़ी सभा में आकर के ये दिखाना है कि खेतड़ी हमेशा कहते हैं कि कम वोट आते हैं, बीजेपी ज्यादा आते हैं। आपकी बात खेतड़ी वालों को एक प्रतीक देना, चिन्ह देना है कि खेतड़ी में बीजेपी के कम आएंगे और कांग्रेस के ज्यादा आएंगे। सबसे कमजोर खेतड़ी भी आकर के सुरक्षित। मैं धन्यवाद करके जा रहा हूँ। हाकिम जी का घर है कि मैं आपको पाऊंगा सबसे, अब की बार मैं भी कसर छोड़ रहे बनू बता भी है। और लोग कहते हैं कि मोदी से डर के हमारा और बीजेपी घुस रहे, कांग्रेस छोड़ रहे। मैं फिर बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने देश को आजादी दिलाई थी उनका भी तो कोई सपना था, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ी थी। क्या मोदी करेगा, क्या धुराराम पोखराम मोदाराम करेगा, मिसा करेगा? हिंदुस्तान में 2 लूटने वाले हैं, 2 लुटवाने वाले हैं। आप लोग अगर हिम्मत करोगे तो ये वोट की ताकत इतनी होती है कि नीचे पड़े जहाज को ऊपर उठा देती है, ऊपर उड़ने वाले जहाज को नीचे। आप तो एक बार 19 तारीख को सुबह 6:30 बजे से लेके रात को शाम को 6:30 बजे तक अपने आप को सब विजेंद्र ओला मान के वोट डाल दो। न मोदी मिलेगा, न अमित शाह मिलेगा, न आपका अंबानी मिलेगा, न अडानी मिलेगा, वहाँ कांग्रेस का कोई बड़ा आदमी बैठा मिलेगा। करते हुए क्या तो एक बार
से आगे क्यों जो ढेर उठावा और आपने एक बार एमपी बना दियो उनकी टिकट कट गई के बाद मोदी ने मेरे बोले साहब मेरी टिकट काटो कार्ड बताओ बोले लोग सभा में 43 हाजिरी है 43.5 करेगा इतना बड़ा बोले साहब तो नहीं थी बोले मेरे को ना अंदर तो घुसी बोला आज ही अंदर होंगे ना अंदर हुआ है तो बात तो बराबर होने को खास बात हो रही पर आपकी बात तो वो नाम ही करना शुभ गण को है इसलिए शुभ गण को मैं आज कह के जा रहा हूँ मैंने कह भी दिया था 3 फार्म भरा उस दिन और रीटा जी को मैंने चुनाव में कहता था 32,000 सचिन जी है ना कहा था ना 32,300 वोटों जीती 33,000 कहा था ना मैंने कह दिया चुनाव फार्म भरा उस दिन 1,32,737 वोटों से जीतेंगे और आज आपको लग रहा सपना था पर मैंने तो आज तक कहा है इनको मालूम भी जब सचिन जी को मैंने ये भी कह दिया था कि कांग्रेस 21 सीट आएगी 21 आई मैंने ये भी कह दिया था कांग्रेस को तुम्हारी 60 सीट आएंगी 56 आई थी और अब की बार मेरे को धर्मेंद्र बोलो कितनी सीट आऊंगी मुझे 60 और 70 आऊंगी बोलो और दिमाग खराब हो रहा है मुझे तो जनता को हो रहा है और एक बात बता दूं 1,000% आज सोच के चले जाओ विजेंद्र सिंह होड़ा जीतेगा 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 इसमें शर्त है आप लोग आज ये मत सोच के छोड़ लेना कि जीत गए हमें 19 तारीख को शाम को 7:30 जब तक पेटियां गाड़ियों के अंदर नहीं रखते तब तक खड़ा रहना पक्की बात है क्या इसलिए मैं लास्ट एक बात कहूंगा तकलीफें जरूर सहने की आदत नहीं तूफानों से उसको टकराने की जरूरत नहीं जो लोग जिया करते दूसरों के सहारे से जमाने की जरूरत है हम जमाना पैदा करेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे और हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज स्थापित करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सचिन जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस धूप में समय दिया और सारे हमारे कार्यकर्ताओं को जागृत किया और सारी जनता को आपने उत्साहित किया और मेरी सुनने कोई को ला रहे हो सचिन जी सुन आ रहे हैं मैं बेकार को धरार्तन हो रहे हो सही है ना तो मैं मौका में दे दी हूँ आपने बोलेगा बाहर टाइम खराब करा मैं टाइम खराब करूँगा बता रहे सचिन कर रहा हूँ कि 6:30 बजे लेकर 6:30 बजे तक 19 तारीख को खड़े रहना है बूथ पर जवान को लेके के बूटे को लेकर वोट डलवाना है जीत सुनिश्चित है जागना आपको है जागता वो जिंदा रहता है सो जाता वो मर जाता है पक्की बात है क्या पक्की बात है ओके धन्यवाद अब मैं उस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जिसके पिताश्री 1957 में इसी खेतड़ी की तरह से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और लोकसभा संसदीय क्षेत्र का उसी खेतड़ी से जोरदार तालियों से विजेंद्र जी का अभिनंदन। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय सचिन पायलट साहब, आदरणीय श्रवण कुमार जी, आदरणीय रीटा जी, आदरणीय हाकिम जी, आदरणीय पितराम जी, आदरणीय भगवाना राम जी, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय मनीषा जी, हमारे नौलगढ़ से 3 बार विधायक रहे, रवि आपको संबोधन किया, आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी, डॉक्टर राम जी अच्छा पहले हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी सोना जी, डॉक्टर आलबाला जी और जितने भी हमारे संगठन के लोक अध्यक्ष, हमारे प्रधान, नगर पालिका के चेयरमैन आए हुए हैं वो सब लोग और सम्माननीय मंच, मुझे आपके सामने ज्यादा कुछ कहना नहीं है, आपसे अपील करने के लिए आया हूं मैं, पर 2-4 बात आपसे निवेदन करूंगा। हमारे खेतड़ी के मतदाताओं का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरे पिताजी को 1957 में 15 मार्च को आपने यहाँ से विधायक चुना, उस समय वो 29 साल और उनकी उम्र थी 29 साल 8 महीने। उस दिन आप अगर नहीं चुनते तो आज हमारा जो मैं यहाँ खड़ा हूँ मैं खड़ा नहीं हो पाता था। 3 बार आपने उनको यहाँ से विधायक चुना, 5 बार आपने सांसद चुना
और आप कई लोग चौथी पीढ़ी के हैं जो हमको वोट दे रहे हैं 57 से लेकर आज तक। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा अपना आशीर्वाद खेतरी में रखते हैं, पर आज तक कांग्रेस के उम्मीदवार को यहाँ से मदद नहीं मिली। आपने अच्छा समर्थन दिया, कभी 3000 पीछे रह गए, कभी 5000 रह गए। मुझे लगता है इस बार आप इतिहास बनाने वाले हो, इतिहास बदलने वाले हो। हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और उसमें लगा कि बहुत बड़ी परिवर्तन की लहर आप में है। मुझे इस बात से बहुत संतोष हुआ कि आप में इतना बड़ा निर्णय आपने कर रखा है। देश की हालत और दिशा और दशा के लिए आपको पायलट से बताएंगे। मैं तो आपको जो अपने से जुड़ी हुई एक बात है उस पर निवेदन करूंगा। जब वाना खेतड़ी एक ही तहसील थे तो सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि कहीं सैनिक थे तो इस तहसील के थे। अब भी झुंझुनू जिले के सबसे ज्यादा सैनिक हिंदुस्तान की फौज में हैं। एक जिले के कहीं सबसे ज्यादा शहादत हमने दी, सबसे ज्यादा एक्स सर्विस में हमारे यहाँ हैं। पर जो ये लोग आए थे आपके बीच में और ये कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ को देते तो अब तक 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे देते। पर हमारे 3-4 पीढ़ियों से जो पुरखे आर्मी में जाते थे, आर्मी से वहाँ उन्होंने सीखा कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उससे ही हमें शिक्षा की जागृति आई और हम अग्रणीय शिक्षित जिलों में शामिल हुए। अब हमारा वो अधिकार भी इस भारत सरकार ने हमसे छीन लिया है। अब न कोई कप्तान होगा, न कोई सूबेदार होगा, न कोई सूबेदार मेजर होगा और कोई रंगरूट भी नहीं होगा। अब होगा तो आपका अग्निवीर होगा। न उसको शहादत का दर्जा मिलेगा, न उसको पेंशन मिलेगी। 4 साल के लिए जाएगा, 2 साल में वापिस आने की सोचेगा और आते समय डंडा भी नहीं लाएगा। आपके यहाँ ओड़ा साहब ने बहुत पहले इंदिरा गांधी जी को लाके हिंदुस्तान के ऊपर प्रोजेक्ट शुरू करवाया। उसमें हजारों लोग नौकरी करते थे। आपके इस इलाके की बदबुद्धि उससे आई और जब वापिस ओड़ा साहब खान मंत्री बने तो उसको नवरत्न का दर्जा दिलवाया। आज उसकी स्थिति ये है कि स्मेल्टर प्लांट को बंद कर दिया यहाँ खेतड़ी में और कच्चा माल निकाल के छत्तीसगढ़ भेज रहे हैं। उसको भी इन्होंने वर्क प्राय कर दिया। कोई 300 कर्मचारी उसमें बचे हैं, बाकी के सारे ठेके पर ले रखे हैं। ये 2-3 डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बताया पानी का, आपके यहाँ पानी की बहुत समस्या थी। मुझे हमारे इन नेताओं की कृपा से इंदिरा गांधी नहर विभाग का जिम्मा मिला और उसमें हमने ये किया कि 2050 तक के लिए जितना पानी चाहिए उसकी मंजूरी दी। हमने सारे जिले के लिए दिया था क्योंकि पैसे कम थे तो वो 2 तहसीलों में पहुंचा। हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं और हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि पीने का पानी कम से कम सारे जिले में मिले। आप बहुत बड़ी संख्या में आए हो। कांग्रेस पार्टी ने मुझे ये जो हमारे सारे मंच पर विराजे हुए हैं इनके समर्थन पर, इनके आदेश पर और हमारे पायलट साहब के निर्देश पर और हमारे अन्य अखिल भारतीय कांग्रेस के हमारे राजस्थान के नेता सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, इनके आशीर्वाद से अशोक गहलोत जी, हमारे गोविंद सिंह जी, डॉक्टर सरा जी, इनके आदेश से मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ। आपने 5 बार शीशराम जी ओड़ा को देखा है, कितनी आपकी दिल्ली में व्यवस्थाएं थी। अब कई बूढ़े लोग मिलते हैं, कहते हैं दिल्ली का रास्ता बंद हो गया। आप दिल्ली का रास्ता खोल दो, दिल्ली में वही आपकी सारी व्यवस्थाएं कायम रहेगी। आप विजेंद्र सिंह आपकी आवाज संसद में जोर शोर से उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मैं जिस शख्सियत को बुलाना चाहूंगा उससे पहले डॉक्टर इकबाल का एक शेर,
कि सितारों से आगे अभी जहां और भी है, सितारों से आगे अभी जहां और भी है, सियासत के इम्तिहान और भी है। तू साहिन है, काम है परवाज तेरा, तेरे आगे भी आसमां और भी है, तेरे आगे भी आसमां और भी है। सचिन पायलट जी, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी, हम सब के प्रत्याशी, खड़गे जी के, राहुल जी के, सोनिया जी के, हम सब लोगों के लोकप्रिय प्रत्याशी विधायक पूर्व सम्माननीय विजय भोला जी, डॉक्टर देन सिंह जी, राजकुमार शर्मा जी, रीता चौधरी जी, टीतराम कल्ला जी, आकम अली जी, भगवान सिंह जी, राजबाला जी। आवाज आ रही पीछे का सब? हमारे जिलाध्यक्ष दिनेश सोडा जी, दाताराम जी, इंदिरा पूजा साहब, मनीषा जी, महेंद्र झालरिया जी, उप जिलाध्यक्ष मानसरूप जी, अमर सिंह जी, शीला जी, मंच पर सभी पार्टी के नेतागण। अभी मैं श्रवण जी का भाषण सुन रहा था। अब जब श्रवण जी ने सब कुछ बोल दिया तो बोलने को बहुत कम रहा है, और ये बात सही है। जो भविष्यवाणी श्रवण जी कर रहे थे, मुझे 10 साल पहले भी भविष्यवाणी करी थी, 5 साल पहले भी करी थी, अब भी करी। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जो भविष्यवाणी करनी है मेरे कान में कर दिया करो, मैं समझ जाऊँ। हाकम जी ने बोला साहब ये श्रवण कुमार जी, देखो 2 ही लोग थे झुंझुनू में जो चश्मा लगा के मंच पे बैठते थे, एक शीशराम मोला जी और एक श्रवण कुमार जी। तो कह रहे हम एक ही राशि के दोनों। साथियों, आज इस विधानसभा क्षेत्र में, इस लोकसभा क्षेत्र में आपसे मिलने के लिए हम सब लोग आए हैं, चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं मैं। आप सब ने इतनी अच्छी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ मौजूद हो इस भीषण गर्मी में, तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और इससे पहले मैं अपना भाषण दूं, मैं याद करना चाहता हूँ स्वर्गीय भोला साहब। और मेरा सौभाग्य था कि स्वर्गीय शीशराम भोला जी के साथ मुझे राजनीति करने का मौका मिला। स्वर्गीय पायलट साहब वो काम करते थे साथ साथ, लेकिन संसद में, दिल्ली में, मंत्रिमंडल में मैंने देखा है भोला साहब को काम करते हुए, उनकी कार्यशैली। और ये कोई संयोग नहीं है कि 30, 40, 50 साल तक कोई घर, कोई नेता जिले में राजनीति करे और इतने लंबे कार्यकाल के बाद उनके परिवार के ऊपर कोई लांछन ना हो, कोई आरोप ना हो, और सादगी से, ईमानदारी से अपनी विरासत को संभाल कर रखा। उसके लिए मैं विजय भोला जी को और राजबाला जी को दोनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने हर परिस्थिति में, अच्छा समय, बुरा समय, व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, हर चुनौती का सामना आप लोगों ने किया और कांग्रेस पार्टी के लिए आप हमेशा तत्परता से खड़े रहे। और यही कारण है कि जनता भी आपके साथ आज खड़ी है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत नेताओं को देखा है, अच्छा समय आता है अलग तरह के हो जाते हैं, बुरा समय आता है तो व्यक्ति बदल जाता है, लेकिन आपने अपना घर, जमीन, जड़ों को हमेशा सींचित रखा, मजबूत रखा और जनता बैठ आपके सामने खड़ी है। जितेंद्र सिंह जी भाषण दे रहे थे और डॉक्टर साहब बार बार ऐसा क्यों बोलते हो, खेतरी पीछे रह गई, खेतरी पीछे रह गई। मैं इस मीटिंग को देखकर बोल सकता हूं कि झुंझुनू जिले में सबसे ज्यादा लीड कांग्रेस को मिलेगी। अपनी बात सचिन पायलट, सचिन पायलट। और मुझे इतनी खुशी है आज ये जो पूरी टीम बैठी है ना, ये झुंझुनू कांग्रेस की, इस टीम को आज एक साथ एक मंच पर हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, एकजुटता से जो आज मैं देख रहा हूं, मैं इस बात को कह सकता हूं
कि राजस्थान में नंबर 1 पे सबसे ज्यादा मार्जिन से कोई लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो झुंझुनू लोकसभा सीट जीतेगी। मुझे ये बताने में आप लोगों को कोई संकोच नहीं कि भाजपा भी सबसे ज्यादा चिंतित है तो झुंझुनू को लेकर है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करने आया हूं, चुनाव के बीच में 19 तारीख को मतदान होगा। देश में 10 साल से जो हालात पैदा किए गए, आर्थिक नीति, कृषि नीति, दमन की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, टकराव की राजनीति, आक्रमण की राजनीति, इस राजनीति को समाप्त करना बहुत जरूरी है। गैर कांग्रेस सरकारें देश में पहले भी बनी है, लेकिन 75 सालों में अलग अलग सरकारों ने इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को शिथिल करने का काम किया। जिन संस्थाओं को मजबूत बनाकर आज हमने खड़ा कर रखा है, उन संस्थाओं को नीतिगत तरीके से एक एक कर कमजोर करने का काम ये सरकार कर रही है। और आप लोगों को सचेत होना पड़ेगा साथियों। लोकतंत्र में वोट डाल देना पेटी में, उसका अधिकार हमें मिल जाए, ये लोकतंत्र नहीं है। वोट तो रूस में भी पड़ते हैं, वोट तो पाकिस्तान में भी पड़ते हैं। वोट डालना नहीं, जवाबदेही तय हो, संसद में सवाल हो, संवाद हो, संस्थाएं जीवित हो, लोग सवाल पूछ सकें, विपक्ष की मौजूदगी दर्ज होनी चाहिए। 1984 के चुनाव के बाद राजीव गांधी जी के पास 425 सांसद थे, जो आप ठेके लगाते 400 पार के। कांग्रेस ने कर दिखाया था, भाजपा की 2 सीट थी, लेकिन राजीव जी ने कभी नहीं कहा मैं भाजपा समाप्त कर दूंगा, विपक्ष को खत्म कर दूंगा। आज जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र में जितनी अहमियत सत्ता पक्ष की है, उतनी विपक्ष की भी होती है। आप विपक्ष की बात को सुने ना, 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित कर दे संसद से, पीछे से कानून पारित करा दे। चंडीगढ़ के महापौर के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी बैठ के वोटों को खराब कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दस्तक दी, तब जाके न्याय हुआ। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स के नाम पर हजारों करोड़ रुपया वसूल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गैर कानूनी है। लेकिन भाजपा के खातों में जो 8,000 करोड़ रुपया पड़ा है, उसको कोई छू नहीं सकता। कांग्रेस के खातों को बंद करना चाहते हो, इनकम टैक्स से हमारे खातों को सीज करना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट को फिर दस्तक देनी पड़ी। हम प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, देश में सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ा विपक्षी दल है। आप खाते बंद कर दोगे, हमें प्रचार नहीं करने दोगे, संस्थाओं का गला घोड़ दोगे, विपक्ष की आवाज को कुचल दोगे, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में ठूस दोगे, ये कहां का लोकतंत्र बचेगा? अरे पार्टी और सरकार महत्वपूर्ण नहीं है, इस देश में जमहूरियत महत्वपूर्ण है, हमारा गणतंत्र लोकतंत्र महत्वपूर्ण है। इस बात को किसानों को समझना पड़ेगा। इस प्रकार की राजनीति हो रही है। आज ओला जी की बात नहीं, आज एक सीट जीतने आने की बात नहीं है। आज देश में जो चुनौती है उसको समझना पड़ेगा, एक गंभीर चुनौती है। इंडिया अलायंस के तमाम दलों की वोट को जोड़ लो तो 2019 के चुनाव में तो 65% वोट हम लोगों को मिला था, एनडीए को मिला था 35%। जब यह आंकड़ा सामने आया तो बीजेपी के हाथ पैर खुले, उन्होंने और लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया, इसको तोड़ो, उसको जोड़ो, इसको लिया। अरे भाई तुम अगर 400 पार कर रहे हो तो काय को हमारे नेता को ले रहे हो? तुम रोज मारा डाल रहे किसी नेता को, तो पूर्व प्रधान, पूर्व मंत्री, पूर्व अध्यक्ष, और तुम्हारे जो वर्तमान लोकसभा सांसद हमारे पास आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? चूड़ वाले सांसद बीजेपी में थे, आज कांग्रेस में आए हैं। हरियाणा के लोकसभा के सांसद बीजेपी के आज कांग्रेस में आए हैं। आप में अगर इतनी ताकत, इतना आत्मविश्वास है 400 पार करने का, तो कांग्रेस के विपक्षी नेताओं को क्यों अपने से जोड़ रहे हो? ये सिर्फ भाषणबाजी है, जुमलेबाजी है और लोगों को भ्रमित करने की राजनीति हो रही है। धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर मैं आप लोगों को आह्वान करना चाहता हूं, ये देश प्रदेश में जो आज माहौल है, ये बदलाव का माहौल है। कांग्रेस पार्टी के तमाम उम्मीदवार जीत कर जाएंगे। और ओला साहब ने जो अपनी बात रखी, मेरा तो ओला जी आपसे भी निवेदन है, आप सबके नाम पढ़ रहे थे, और देखो ओला से भी क्या ये मुस्कुराते कम है, सही कह रहा हूं? लेकिन जब राजबाला जी का नाम आता है, थोड़ा मुस्कुरा के आप बोलो, कोई मुद्दा बिल्कुल इतना गंभीर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
जीतेंगे या 28 में सरकार बनाएंगे? तो हो गया डकोस लिबाजी, सरकार बना ली बीजेपी ने, सरकार बना ली आपने। इन 4 महीनों में ग्रामीण क्षेत्रों में काम सारे ठप, मंत्री रूस कर बैठे, सेक्रेटरी पता नहीं कौन लगा रहा है, हर 2 दिन में बदले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सुबह शाम पानी पी कर राजस्थान क्यों आ रहे हैं? उनको मालूम है यहां से बिस्तर बनने वाला है, कुछ बचेगा नहीं। यहाँ पर किसान, नौजवान सब वर्ग, हम सब मिलकर साथ हैं। और कांग्रेस वो पहली पार्टी है जिसने घोषणा करी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम एमएसपी पर कानून लेकर आएंगे। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी का, खड़गे जी का, उन्होंने कानून बनाने की बात करी है। बीजेपी को 2019 में ये 300 पार कर गए। 300 पार करके तो क्या किया? नोटबंदी लेके आ गए, जीएसटी लागू कर दिया और 3 काले कानून किसानों के खिलाफ बनाए। और दोहरी नीति देखो, इनकी सरकार के नेता मंत्री जिनके घर वाले किसानों को गाड़ी से कुचल देते हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं करते। आपके नेताओं पे आरोप करते हैं शोषण के, हमारी बच्चे महीनों तक दिल्ली बैठे रही पहलवान, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। आप बात पारदर्शिता की करते हो, भ्रष्टाचार की करते हो, परिवारवाद की करते हो। मैं चाहता हूं बात करो, किसान की बात करो, रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो, शिक्षा की, चिकित्सा की, निवेश की, उद्योग की, कोई बात नहीं करनी। 10 साल हो गए, आपकी रिपोर्ट कार्ड तो दिखाओ। वो बात क्या करते हैं? 2047 में ये होगा, अमृत काल आ गया, अब फलाना होगा, ठिकाना होगा। अरे 10 साल से राज कर रहे हो, आज भी वही टारगेट करना। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, कांग्रेस, यूपीए, आपको 10 साल जनता ने दिए। इन 10 सालों में आपने क्या किया मुझे बता दो। क्या किसान की आमदनी दुगनी हो गई? आप सब किसान लोगों, आपकी आमदनी दुगनी होगी किसी? पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, बीज, तेल, पानी, सबकी कीमत बढ़ रही है। और आर्थिक नीति ऐसी बनाई जा रही है कि चंद लोगों को फायदा हो रहा है। हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, खदाने, बिजली घर औने-पौने दाम में बेच रहे हैं, चंद लोगों के पास वो जा रहा है। तो ये चुनाव मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये महत्वपूर्ण चुनाव है, निर्णायक चुनाव है। लोकतंत्र में हमारी जड़ें मजबूत रहे, इस बात के लिए आपको तराजू को भी संभालना पड़ेगा। आप लोग भी धन्य हो, जब पेटी फुल करते हो तो पूरी फुल कर देते हो, छोड़ते नहीं कोई गुंजाइश। लेकिन अभी समय बदल रहा है और मैं आज व्यक्तिगत रूप से, मंच पे तमाम हमारे नेतागण बैठे हैं, सारे विधायक, और आपने लोग विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा बहुमत हम लोगों को दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरे झुंझुनू के कांग्रेस के परिवार को आज इतने जोश में ओला साहब के लिए वोट मांगते देखते हुए मुझे कहने में कोई आशंका है, ना संकोच है कि रिकॉर्ड बनेगा। और डॉक्टर साहब, ये खेतरी वालों ने मन बना लिया, इस बार सबसे ऊपर खेतरी के लोग रहेंगे, फिर आप आपस में झगड़ा करते रहना कौन आगे विजेंद्र ओला जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। हम जब विपक्ष में थे तब बहुत उन्होंने बेहतर संघर्ष की, आपने जिताकर भेजा, सरकार में मंत्री लेकर आपके लिए काम किया। और ये उस परिवार से आते हैं जो बात के पक्के हैं, तो मैं नहीं है पक्के वाला, तो कमजोरी को नहीं कहीं पे भी, मजबूत व्यक्ति, मजबूत परिवार। और हमारा तो भाई आप उम्मीदवार देख लो, भाजपा कांग्रेस का हमारा बेहतर, आप पार्टी देख लो हमारी बेहतर, आप रिपोर्ट कार्ड देख लो हमारी बेहतर। और हम कह रहे हैं एमएसपी पे कानून बनेगा, हर गरीब परिवार की महिला के खाते में साल का लाख रुपया देंगे। हमने कहा 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण महिलाओं का होगा। शोषित वर्ग, किसान वर्ग, महिला, नौजवान, किसान, उन सब के लिए हमारा रोड मैप है 5 साल हम लोग क्या करेंगे। और भाजपा से बात पूछो तो हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बस यहाँ टेप रिकॉर्डर खत्म, चौथी को बात कहने को है नहीं। हम भाषण दे रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, जिस संख्या में आज यहाँ उपस्थित हो 36 कौम, इसमें कोई जाति बिरादरी धर्म की बात नहीं है। 36 कौम, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, 140 साल पुरानी पार्टी है। आप सब लोग मिलकर हाथ के निशान पर विजेंद्र ओला जी को दिल्ली भेजो। और मुझे याद है ओला साहब का दिल्ली की व्यवस्था थी, ओला साहब का मकान होता था 3 मूर्ति लेने। और मैं तो अभी आपको एडवांस में कह के जा रहा हूँ,
जब ओला साहब जीकर दिल्ली जाएंगे, इनके मकान पे आप सबको न्योता दे रहा हूँ, चाय का, खाने का, पीने का, सोने का, दिल्ली में ठिकाना मिल जाएगा। और व्यक्तिगत रूप से भी ओला साहब ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, मेहनत का साथ दिया है, हम लोगों के साथ मिलकर काम किया है। तो मैं व्यक्तिगत आपसे अपील कर जा रहा हूं कि ये जीत हार भी हमारी होने वाली है। इसलिए जो श्रवण जी ने बोला, क्या बोला आपने, 1,32,667 ये श्रवण जी ने बोला है। और मैंने कहा ना 10 साल से ये जो बोल रहे हैं वो हो रहा है, इसलिए इस बार भी वो होगा, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। लेकिन आप सब ऐसे मुद्दा लगा के बैठना नहीं है। मुझे पहले दोनों हाथ खड़े देखते तो सारे खड़े बैठे हैं, सारे पीछे वाले भी, मंच वाले भी, मंच आगे, नारा देना जोरदार, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ये आखिरी तीसरा नारा है, जीत का जयकारा है। ठीक है, 4 जून को जब प्रणाम निकलेंगे तो श्रवण जी की बात सच्ची निकलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद पायलट साहब। सचिन पायलट, सचिन पायलट, ब्रजेंद्र सिंह ओला, ब्रजेंद्र सिंह ओला, सचिन पायलट, सचिन पायलट, ब्रजेंद्र सिंह ओला, कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट, सचिन पायलट, ब्रजेंद्र सिंह ओला, सचिन पायलट, सचिन पायलट। आप सभी लोग बाग पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अंदर बढ़ जा, अब काबू करेगा ना। हेलो।